आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारा प्रश्न इस प्रकार से कहता है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है, ये बताना है। दूसरा प्रश्न कहता है कि उदासीनीकरण ऊष्मा को परिभाषित कीजिए। हमें दोस्तों इन दोनों प्रश्नों के उत्तर देना है कि ऊष्मागतिकी का शून्य नियम क्या है और उदासीनीकरण ऊष्मा क्या है। दोस्तों हम देखते हैं अपने उत्तर को और दोनों को समझने की कोशिश करते हैं। यदि पहले प्रश्न की बात करें तो ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किसके दोस्तों, ऊष्मागतिकी का जो शून्य नियम है कहता है वो क्या होता है दोस्तों। अगर हम इसकी बात करें ऊष्मागतिकी का शून्य नियम, तो दोस्तों क्या होता है, इस नियम के अनुसार दोस्तों, इस नियम के अनुसार दोस्तों क्या होता है दोस्तों, जब कोई दो निकाय दोस्तों, जब कोई दो निकाय, वो भी दोस्तों कैसे निकाय दोस्तों, जो कि ऊष्मागतीय हों। कैसे निकाय दोस्तों, ऊष्मागतिकीय निकाय दोस्तों, जब कोई दो ऊष्मागतिकीय निकाय दोस्तों किसी तीसरे निकाय के साथ, किसी तीसरे निकाय के साथ दोस्तों के साथ ऊष्मीय साम्य में हों या साम्य में होते हैं दोस्तों, होते हैं। जैसे दोस्तों जो दो निकाय हैं वो किसी तीसरे निकाय के साथ अगर उसमें साम्य होते हैं दोस्तों, तो वे निकाय या ऊष्मागतिकीय निकाय दोस्तों आपस में दोस्तों ऊष्मीय साम्य में जरूर होते हैं, आपस में ऊष्मीय साम्य में होते हैं। ठीक है, ये दोस्तों हमारा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है। इसका मतलब क्या है, जैसे कहता है कि दोस्तों अगर हम यहाँ पर इसको समझने का प्रयास करें तो कहता है कोई ए है दोस्तों यौगिक, वो किसी सी के साथ दोस्तों ऊष्मागतिकीय साम्य में है। कोई कहता है बी है, वो भी दोस्तों सी के साथ ऊष्मागतिकीय साम्य में है। मतलब जो दो निकाय हैं जैसे वो ए और बी हैं, वो अगर किसी तीसरे मतलब सी के साथ अगर ये साम्य में है दोस्तों, ऊष्मागतिकीय साम्य में है, तो कहता है जो वो दोनों होंगे वो भी आपस में साम्य में होंगे। ठीक है, वो भी आपस में साम्य में होंगे। ठीक है, तो ये दोस्तों जो होता है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम कहता है, जिसको हम इस प्रकार से, अगर कोई ए और बी है वो सी के साथ साम्य में है तो ए भी आपस में भी साम्य में होंगे। ये हमारा ऊष्मागतिकी का शून्य नियम होता है। अब बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं उदासीनीकरण ऊष्मा। ठीक है, हमें पूछा गया है दूसरे में कि दोस्तों उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, पूछा गया है उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है। अगर हम बात करें उदासीनीकरण ऊष्मा की, ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यह क्या होती है दोस्तों, वह ऊष्मा दोस्तों, वह ऊष्मा जब कोई एक मोल दोस्तों, एक मोल अम्ल किसी दोस्तों किसी, ठीक है दोस्तों, तो हम उदासीनीकरण ऊष्मा क्या होती है, वो वह ऊष्मा कहता है कि जब कोई एक मोल अम्ल, ठीक है, जब कहता है कोई एक मोल अम्ल किसी एक मोल क्षार से क्रिया करता है। कहता है जब कोई एक मोल अम्ल जो होता है क्या दोस्तों, कहता है कि एक मोल अम्ल, हमारा कहता है कि जो एक मोल अम्ल है दोस्तों, ये एक मोल अम्ल किसी एक मोल क्षार से क्रिया करता है, तो क्या बनाता है दोस्तों, कहता है जब लवण और जल का जब निर्माण कर देता है, तो दोस्तों इसके निर्माण में जो हमें ऊष्मा प्राप्त होती है वही हमारी उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। क्या जो ऊष्मा प्राप्त होती है दोस्तों लवण और जल बनने के साथ, वो जो ऊष्मा हमें प्राप्त होती है वो हमारी उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पर दोस्तों हम देखें तो दोस्तों जैसे जब HCl और NaOH आपस में क्रिया करते हैं तो NaCl लवण और H2O का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों जो ऊष्मा होती है वो दोस्तों -13.6 किलो कैलोरी होती है। यही दोस्तों जो हमारी किलो कैलोरी -13.6 ऊष्मा होती है, ये दोस्तों हमारी जो ऊष्मा होती है ये दोस्तों उदासीनीकरण ऊष्मा होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हम उदासीनीकरण ऊष्मा और ऊष्मागतिकी के शून्य नियम को बताते हैं। आशा करूंगा आपको हमारा ये उत्तर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।